ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल चैनल पर आप सब देखने वालों को मैं साइमा कमाल सलाम अर्ज़ करती हूँ। आज एक नई कहानी के साथ, नई बातों के साथ हम आगाज़ करेंगे अपनी आज की बात का, आज की कहानी का। आज की कहानी जो है वो एक बेवा औरत से जुड़ी हुई है। उस बेवा औरत का एक बेटा होता है जिसको वो पालती है, पोसती है, जवान करती है और उसकी शादी कर देती है। और जब उस बेटे की शादी होती है तो उस बेटे के आगे से बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिसमें 2 बेटियां 2 बेटे होते हैं। एक वक्त आता है कि वो अपने बच्चों को जो है छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ उसके साथ अपना घर बसा लेता है और उन बच्चों को अपनी बीवी को अपनी बेवा माँ के पास छोड़कर चला जाता है। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। अब आगे से उसकी बीवी जो है वो भी उन बच्चों को उस बेवा औरत के पास छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ शादी कर देती है। अब वो बच्चे जो हैं वो उस बेवा औरत के साथ रह रहे हैं। अब चूँकि वो बेवा औरत बुज़ुर्ग हो चुकी है, वो कमा नहीं सकती, उसके लिए अपना और बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो उन बच्चों को ले जाकर किसी अदारे के पास, जैसा कि ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन जो है वो एक अदारा है जो कम्युनिटी केयर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो वो बेवा औरत जो है वो अपने बच्चों को लेकर के ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन के पास आती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बच्चों को आपके सहारे की ज़रूरत है। अब अगर उसका बाप दुनिया में है, उसका बाप दुनिया में होते हुए भी वो बच्चे यतीम हो जाते हैं क्योंकि उसका बाप उनको छोड़कर किसी दूसरी औरत के पास चला जाता है। वो बच्चे जो हैं वो बेसहारा और यतीम इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि उनकी माँ उनको छोड़कर किसी दूसरे आदमी के पास चले गई है। इस तरह ज़िंदगी जो है उन बच्चों के एक ज़िंदा माँ बाप के होने के बावजूद भी वो यतीमी में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। अब ज़िंदगी तो वो गुजार रहे हैं। अब ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ने उनको किसी अदारे में रेफ़र कर दिया ताकि उनकी वहाँ पर अच्छे से परवरिश की जाए, उनको एजुकेशन दी जाए, उनको तालीम मिले। और ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन जो है वो जहाँ पर अपना हिस्सा अदा कर सकती है वो कर रही है। लेकिन आप जो शादीशुदा लोग हैं, आप जो शादीशुदा वालिदैन हैं, जिनके बच्चे हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, अपनी वीडियो के थ्रू मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप किसी एक पर्सन से ब्याहे जाते हैं तो कोशिश करें अपने बच्चों को यतीमी की ज़िंदगी तब तक ना दें जब तक खुदा की मर्ज़ी नहीं है। अब खुदा की मर्ज़ी से कोई वालिद मरता है तो उसका यतीम होना बनता है क्योंकि उसमें खुदावन की मर्ज़ी शामिल है। इसी तरह अगर आप ज़िंदा होते हुए अपने बच्चों को पैदा करके उनको अदारों के लिए छोड़ जाते हैं, अगर आप बच्चों को पैदा करके बुज़ुर्ग वालिदैन के पास छोड़ जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है जो आप अपने पैदा किए हुए बच्चों की ज़िंदगी में आप खुद उनको देते हैं। ये बात नहीं है कि अदारे जो हैं वो बच्चों की कफ़ालत नहीं करते, वो बच्चों की माँ बाप से ज़्यादा केयर करते हैं, वो बच्चों को माँ बाप से ज़्यादा अच्छी तालीम व तरबियत भी दिलवाते हैं, उनकी ज़िंदगियों में एक सीक्वेंस भी बनाते हैं जिस पर चलते हुए वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन अगर एक माँ बाप का साया सर पर हो तो ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात होती है। आप जो मोहब्बत अपनी बीवी को छोड़कर किसी दूसरी औरत को देते हैं, अब वो मोहब्बत आप अपनी बीवी को भी दे सकते हैं। अगर आपको अपनी बीवी की कुछ बातें, कुछ आदतें जो हैं वो नापसंद गुजरती हैं तो आप उनको बेहतर भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं औरत को भी ये मैसेज करूँगी कि आप अपने शौहर को छोड़कर किसी दूसरे शौहर के पास जाते हैं तो उससे भी आप अपने बच्चों को यतीमी की ज़िंदगी देते हैं, लावारसी की ज़िंदगी देते हैं, क्योंकि जो केयर एक माँ कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। अदारा जितनी मर्ज़ी मोहब्बत कर ले, अदारा जितना मर्ज़ी प्यार कर ले, लेकिन एक माँ की मोहब्बत जो है, एक माँ की जो ममता है, जो प्यार है, वो एक माँ ही दे सकती है।
تو آپ اپنے شوہر کو چھوڑ کر جب کسی دوسرے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ نے اسی طرح زندگی چلانی ہے اور بچوں کو پیدا کرنا ہے۔ تو بہتر ہے جو بچے آپ نے اپنی شادی شدہ زندگی میں پیدا کیے ہیں، دونوں مل کر ان کی اچھی پرورش کریں، تاکہ نہ تو آپ کی آخرت خراب ہو اور نہ ہی ان بچوں کی زندگیاں خراب ہوں، اور نہ ہی اس بیوہ عورت کی طرح بزرگی میں بھی اس کو تکلیف ملے۔ جب ایک ماں بیوہ ہوتی ہے، جب وہ بزرگی میں ہوتی ہے، تو اسے بھی آپ کے پیار کی، آپ کے سپورٹ کی، آپ کے خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج کی اس کہانی کو، آج کی اس ویڈیو کو ہم اسی بات کے ساتھ ختم کریں گے کہ آپ اپنی زندگیوں میں اپنی شادی شدہ رشتے کو ایک مضبوط اور خوبصورت رشتہ بنائیں، تاکہ آپ سے پیدا ہونے والے بچے جو ہیں وہ کسی بھی ادارے کی زینت نہ بنے، وہ کسی بھی بیوہ عورت کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث نہ بنے، بلکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ آپ نے مجھے ویڈیو پر کمنٹ ضرور کرنا ہے، اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا بھی ہے کہ کیا یہ بات جو آج اس کہانی میں آپ نے سنی ہے، کیا یہ حقیقت میں مبنی ہے؟ کیا آپ بھی اپنے ارد گرد ایسی سٹوریز کو جانتے ہیں، ایسی ویڈیوز کو جانتے ہیں جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا؟ یا کیا آپ بھی ایسے بچوں کو جانتے ہیں جن کے والدین نے اپنی زندگی میں اپنی خوشی کو پریفر کرتے ہوئے ان بچوں کو یتیمی کی زندگی دی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ضرور مجھے کمنٹ کیجئے گا، آپ کے میسیج کا میں انتظار کروں گی، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ٹریزا کمال فاؤنڈیشن آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے کچھ ڈفرینٹ لایا جائے تو بھی آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح چینل پر بنے رہیں۔ آپ سب دیکھنے والوں کو خداوند برکت دے۔ شکریہ۔